सभी को जय मसीह की। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह को आज के सुंदर दिन सुंदर समय के लिए। स्तुति हो परमेश्वर की जिसने आज का दिन हम सब के जीवन में बनाया। प्रभु की महिमा हो। तो मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे प्रभु की दया और अनुग्रह से। तो आइए चलते हैं हम सभी मिलकर हम परमेश्वर के आज के वचन को देखेंगे कि परमेश्वर की महिमा के लिए उसका वचन हमारे हृदय में जो आज कार्य करने वाला है। हम पढ़ेंगे भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 91 वचन 9 पढ़ते हैं हम। लिखा है, हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। आमेन, हालेलुया। वचन में लिखा है, हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। आमेन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। इस वचन को पढ़ने से हम समझ पाते हैं जैसे कि दो पर्सन बात कर रहे हैं। दो पर्सन जो आपस में बातचीत करते हैं तो एक बोलता है तो दूसरा सुनता है और उसका उत्तर देता है। आमेन। लिखा है, हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। आमेन, हालेलुया। हम पढ़ पा रहे हैं इस वचन को कि परमेश्वर का वचन यहाँ पे प्रभु का दास दाऊद लिखता है, हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। यहाँ पे परमेश्वर का दास लिख रहा है, कह रहा है कि परमेश्वर तू मेरे छुपने की जगह है, तू मेरा वो शरण स्थान है जहाँ पे आकर मैं शरण लेता हूँ और मुझे बड़ी शांति मिलती है, मुझे बड़ा सुकून मिलता है, मुझे बड़ा आराम मिलता है। हाँ, तो ये सत्य है। जब हम यीशु मसीह के शरण में आ जाते हैं, प्रभु के चरणों में आ जाते हैं, प्रभु के पास आ जाते हैं, तो वास्तव में हमें शांति मिलती है। एक ऐसी गहरी शांति का अनुभव होता है जो पहले कभी नहीं हुआ। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की शरण में आने से हमारे जीवन में हम देख पाते हैं जैसे कि सचमुच एक रेस्ट आ गया, जैसे कि सचमुच एक छुटकारा आ गया। हमारी लाइफ में रिलीफ मिल जाता है हमको। हमारी लाइफ में हमें वास्तव में एक ऐसी शांति को हम अनुभव कर पाते हैं कि वास्तव में ये शांति जो मुझे कभी नहीं मिली जैसी आज मैंने पाई है। आमेन। और वो सचमुच होता है यीशु मसीह के शरण में आने से। जब हम पूरी रीति से हताश हो जाते हैं संसार में, पूरी रीति से हम संसार की तरफ से निराश होके, दुखी होके और बस थक हार के बस प्रभु यीशु की शरण में आकर के, प्रभु अब तू ही मेरा सहारा है और तू ही मुझे संभालने वाला परमेश्वर है। अब तू ही है जो मेरी डूबती हुई नैया को किनारे पे लगाने वाला परमेश्वर है। अब मैं तेरी शरण में आया हूँ और तू मेरी परमेश्वर सुधि ले और मेरी ओर ध्यान दे और मेरे जीवन में कार्य कर। आमेन। तो देखिए लिखा है आगे, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। आमेन, हालेलुया। जब हम प्रभु यीशु मसीह से अपने दिल का हाल कहते हैं, उसकी शरण में आकर उसको हम अपने हृदय में, अपने जीवन में कि प्रभु तू मेरा है, अब तू मेरी सुधि ले और मेरा भला कर। हालेलुया। कि प्रभु अब मैं तेरी शरण में आया हूँ। तो परमेश्वर भी जो वास्तव में जीवित परमेश्वर है, वो भी हमें इस बात की तसल्ली देते हुए कहता है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। हालेलुया। यीशु मसीह आज उन समस्त बहन भाइयों से बात करके कहते हैं कि तुमने जो मेरी शरण में आकर, मेरे चुने हुए स्थान में बैठकर और जो तुमने परम प्रधान को मुझे अपना धाम मान लिया है कि बस यही मेरा ठिकाना है और इससे आगे मुझे कहीं नहीं जाना है, यही मेरी मंजिल है। आमेन, हालेलुया। तो प्रभु भी कहता है कि तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, अब तूने जो मुझको परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति अब तुझ पे ना पड़ेगी। आमेन, हालेलुया। जब कोई भी बहन या भाई, कोई भी व्यक्ति प्रभु की शरण में आता है तो परमेश्वर उसको वास्तव में सुरक्षा प्रदान करता है। आमेन। 10 वचन में जैसे उसने कहा, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी और ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। आमेन, हालेलुया। तो
तो परमेश्वर भी अपने उन लोगों को जो वास्तव में प्रभु की शरण में आ गए हैं और बस अब प्रभु के साथ जीना चाहते हैं, प्रभु के साथ रहना चाहते हैं, प्रभु की मर्जी में चलना चाहते हैं और प्रभु की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जीना चाहते हैं, प्रभु में अपनी लाइफ को व्यतीत करना चाहते हैं, उनके लिए प्रभु कहता है कि अब कोई विपत्ति तुझ पे ना पड़ेगी और ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। आमेन, हालेलुया। क्यों? क्योंकि अब आप प्रभु की शरण में आ गए हैं। हालेलुया। जब प्रभु के पास आ जाते हैं तो परमेश्वर हर दुख से, हर परेशानी से, हर संकट से, अंधकार से प्रभु यीशु मसीह हमें बचा लेता है और अपने पंखों की आड़ में हमको छुपा लेता है। आमेन, हालेलुया। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों की आड़ में छुपाती है, वैसे ही हमारा खुदावन है जो हमें अपने पंखों की आड़ में छुपाता है। इसलिए लिखा है आगे, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करेंगे। हाँ, सचमुच जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेते हैं और मान लेते हैं, प्रभु अब तू ही मेरी मंजिल है, तू ही मेरा ठिकाना है, तू ही मेरा जीवन है, तू ही मेरा सब कुछ है प्रभु, और मुझे अब आगे कहीं नहीं, तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाना है। तो परमेश्वर भी अपने चाहने वालों के लिए, अपने प्रेमियों के लिए कहता है। हम पढ़ते हैं इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 1 के 14 वचन में लिखा है, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, उसके फेवर के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए खुदाबंद की महिमा हो। जैसे हमने पढ़ा ना 11 वचन में, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। किसको? स्वर्गदूतों को। हाँ, परमेश्वर कहता मैं तेरे निमित्त अपने दूतों को आज्ञा दूंगा कि तू जहाँ कहीं जाएगा मेरे स्वर्गदूत तेरी रक्षा करेंगे। और ये वही है कि इब्रानियों 1 के 14 में जो हम पढ़ रहे हैं, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं। हाँ, परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को हमारे लिए भेजता है कि हम जहाँ कहीं भी रहें उसके स्वर्गदूत हमारे साथ साथ चले और हमारी रक्षा करें। आमेन। कि 12 वचन में जैसे हम पढ़ते हैं, वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। आमेन। कि जब हम अपने घर से निकल के अपने कामों के लिए निकलते हैं, अपने स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, हम अपनी जो भी कार्य करने के लिए जाते हैं, बाजार जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, हम जहाँ कहीं भी जाते हैं, हर समय पल पल और हर पल परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारे साथ रहते हैं। उनको हम देख नहीं पाते, लेकिन ये सत्य है, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके स्वर्गदूत हमारी सुरक्षा के लिए हमारे साथ साथ चलते हैं कि हमारे पाँव में पत्थर से ठेस ना लग जाए, इतनी देर के लिए भी हमको नहीं छोड़ते। वो वास्तव में हमने देखा होगा कितनी बार हम ठोकर खाने से बचे, कितनी बार हम सीढ़ियों से उतरते हैं, हम गिरते गिरते बच जाते हैं, कितनी बार हम मार्केट में हम बाइक पे हैं या हम पैदल जा रहे हैं, हम कितनी बार हानि दुर्घटनाओं से हम कैसे बच जाते हैं। सचमुच परमेश्वर के स्वर्गदूत हमको बचाते हैं। इसीलिए आगे लिखा है, तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा, ऐसी सामर्थ से परमेश्वर हमको भर देगा। हालेलुया। 14 वचन में पढ़ते हैं, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। आमेन, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर कहता कि तूने जो मुझसे प्यार किया है इसलिए मैं तुझको छुड़ाऊंगा। हालेलुया। वो हमको हर एक कलेश से, अंधकार से, हमें पूर्वजों के श्रापों से, शैतान के उस हर एक चुंगल से छुड़ाने वाला परमेश्वर है, हमें दुष्ट आत्माओं से आज़ाद करने वाला परमेश्वर है, पाप की गिरफ्त से आज़ाद करने वाला परमेश्वर है। वो कहता है उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। आमेन, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। अपने बच्चों के लिए बड़ी योजना बनाने वाला, बड़ी कल्पना करने वाला और उन सबको पूरा करने वाला यहोवा परमेश्वर कहता है, मैं उसको
उसको ऊंचे स्थान पे रखूंगा। अब ऐसा नहीं कि वो हमें उठा के पहाड़ पे रख देगा, नहीं, ऊंचे स्थान पे वो हमें बढ़ाएगा, इज्जत में बढ़ाएगा, रुतबे में बढ़ाएगा और हमारे नाम को वो ऊंचा करेगा। हालेलुया। लिखा है कि मैं उसको ऊंचे स्थान पे रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब परमेश्वर हमें हमारी ओहदे को बढ़ाएगा, इज्जत को बढ़ाएगा, आशीष बरकतों में बढ़ाएगा, हमारे घर में, बाल बच्चों में, हमारे जीवन में, सेवकाई में, मिनिस्ट्री में, हमारे कामों में परमेश्वर हमें जब ब्लेस करेगा तो वास्तव में देखने वाले लोग, समस्त मनुष्य जातियां देखेंगी कि ये तो सचमुच परमेश्वर के लोग हैं और इनका परमेश्वर कितना महान है। हालेलुया। जब परमेश्वर हमें ऊंचे स्थान पे रखेगा तो खुदा की महिमा होगी। और आगे लिखा है, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। आमीन। प्रभु कहता, जब तुम मुझे पुकारोगे, दिन में, रात में, सुबह में, शाम में, घर में, बाजार में, हॉस्पिटल में, आप जहाँ कहीं से भी उसको पुकारोगे वह सुन लेगा। और वो कहता है जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो। वो हमको कहता है संकट में भी मैं तुम्हारे संग रहूंगा और तुमको अपने हाथों में उठा लूंगा, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक वो यहोवा है। आमीन। हालेलुया। संकट में भी जब हम उसको पुकारते हैं वो हमारी सुनेगा, ये वादा है, इस प्रॉमिस है उसका। और वो कहता है कि मैं उसको क्या करूँगा, बचाऊँगा। हालेलुया। संकट में जब हम उसको पुकारेंगे तो वो हमारी सुन लेगा और हमारे संग रहेगा। छोड़ के, ऐसा नहीं कि संकट में पड़ गए तो वो हमें छोड़ के चला जाएगा, नहीं, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा और कभी भी नहीं त्यागेगा। इसीलिए लिखा है कि जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। ये परमेश्वर का प्लान है आपके और मेरे लिए। आमीन। हम सब के लिए जो यीशु मसीह से प्यार करने लगे हैं, खुदावन के साथ चलने लगे हैं, जो खुदावन की महिमा करने से प्रसन्न होते हैं, जो परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठा रहना पसंद करते हैं। हालेलुया। जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिए हैं, उन सब के लिए खुदा कहता है मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा। हालेलुया। वो कहता मैं उसकी आयु को लंबा करूंगा, उसकी आयु बढ़ाऊंगा, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। इस पृथ्वी से लेके वो स्वर्ग तक हमें, हालेलुया, संभालने के लिए, हमारे लिए सब कुछ प्रोवाइड करने के लिए, ओ परमेश्वर हमारे लिए हर रीति से, हमारे शरीर से लेके आत्मा प्राण तक की सारी गारंटी लेता है, वो जिम्मेदारी लेता है। वो कहता है मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। जिंदा खुदा तेरी महिमा हो। प्रभु धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए। तूने जो आज का वचन हम समस्त बहन भाइयों के लिए दिया उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। राजा, हमारी दुआ है जितने भी बहन भाइयों ने इस वचन को सुना और ग्रहण किया, पवित्र आत्मा उनके जीवन में परमेश्वर खुदावन वो समस्त बहन भाई तमाम आशीषों से, बरकतों से भरे, तेरे वचन के द्वारा उन्हें 100 गुना आशीष मिले और बरकत पाए। पवित्र आत्मा, थैंक यू लॉर्ड। हम सभी को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। धन्यवाद, शुक्रगुजारी के साथ इस दुआ विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की।